हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज आपके साथ हम आपके अपने मनपसंद राशिफल जो कि मंथली लव राशिफल है उसकी बात करेंगे। और ये जो मंथली लव राशिफल है साथियों, ये नवंबर 2022 का है। और क्योंकि यहाँ पर अब राशिफल की बात हो रही है तो आपको ये भी बताना हम चाहेंगे कि ये लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। दूसरी बात यह है कि अभी जो हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं, टॉरस असेंडेंट बेस्ड जातक, सिर्फ और सिर्फ उनके विषय में बात करेंगे। उनके मंथली लव राशिफल जो कि नवंबर 2022 का है उसकी बात करेंगे। और जैसा कि आप जानते ही हैं, जो हमारे पुराने दर्शक गण हैं, जो प्रोग्राम पसंद करते हैं, हमेशा देखते हैं, उनको तो सबको पता ही है कि हम मुख्य तौर पे 5 पॉइंट्स पर डिस्कशन करते हैं। नंबर 1 होता है सिंगल जातक जिनका अभी तक कोई मित्र नहीं है। नंबर 2 होता है कि जो लिव इन रिलेशन में है या जिनका कहीं लव अफेयर चल रहा है उनके विषय में। और नंबर 3 जो विवाहित महिला पुरुष हैं उनका वैवाहिक जीवन के विषय में बात करेंगे इस महीने की, कि नवंबर कैसा रहेगा आपके लिए। और नंबर 4 कि आपके नवंबर 2022 में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या रिलेशन का योग तो नहीं है या नहीं, और अगर है तो कितनी प्रोग्रेस है, और नहीं है तो फिर क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कितने सक्सेस होंगे कितने नहीं होंगे। और सबसे अंत में जो पॉइंट नंबर 5 है, जो जातक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं उनके विषय में बात करेंगे कि इस नवंबर के महीने में अगर आप प्रयास करते हैं अपने पुराने प्यार से मिलने की तो आपको कितनी सफलता मिलेगी, आपको आगे बढ़ना चाहिए या अभी नहीं बढ़ना चाहिए, कुछ और इंतजार करना चाहिए, इस विषय में आपसे बात होगी। तो प्रिय साथियों, सबसे पहले जैसा मैंने कहा, आप वृषभ लगन के जो जातक हैं, वृषभ लगन राशि के टॉरस असेंडेंट बेस्ड जातक, उनके नवंबर 2022 की बात कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले जो सिंगल जातक हैं आप, उनके विषय में साथियों आपको बताना चाहेंगे वृषभ लगन राशि के जातकों के विषय में एक बहुत पॉजिटिव आपको ये हम बात बोलने जा रहे हैं कि पूरे ही महीने 1 नवंबर से लेकर के और 30 नवंबर तक की बात कर रहे हैं हम, पूरे महीने की आपके विचार, आपके थॉट्स, आपकी सोच बहुत ही पॉजिटिव रहने वाली है, बहुत पॉजिटिव। और आप इतनी आसानी से एक तो भावनाओं में नहीं बहेंगे। अक्सर क्या होता है कि जब हम किसी को पसंद करते हैं तो दिल से कम, दिमाग से कम दिल से काम ज़्यादा लेते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, दिमाग बहुत कम लोग चलाते हैं या चलता है, उनका दिल ज़्यादा हावी रहता है। फैसले जो भी होते हैं हम इमोशनली करते हैं। जब हम किसी के साथ अफेयर में होते हैं, प्रेम संबंधों में होते हैं, तो यहाँ पर लेकिन स्थिति थोड़ी उलट है इस महीने नवंबर में आप वृषभ लगन राशि के जातकों के केस में, कि आपके जो थॉट्स, मैं जैसा कह रहा हूँ, विचार हैं, वो बड़े पॉजिटिव होंगे। मतलब पॉजिटिव इन द सेंस कि जो भी चीज़ आप सोचेंगे हर चीज़ की डिटेल में जाएंगे, गहराई में जाएंगे, थॉरोली उसको एनालाइज करेंगे। यानी कि अगर सामने वाले से आपको कोई इंडिकेशन ऐसी मिल रही है जिसके साथ आपकी आंखें चार हुई हैं, कुछ पॉजिटिव साइंस उसकी ओर से मिल रहे हैं कि वो आपको पसंद करती है या करता है इस प्रकार के, तो एकदम आप भावनाओं में नहीं बह जाएंगे कि भाई ये मुझे पसंद करता है, मैं भी इसको पसंद ना। आप उसके विषय में पूरी छानबीन करेंगे, पूरी जानकारी इकट्ठी करेंगे। ये व्यक्ति कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है, इसका कैरेक्टर कैसा है, हर चीज़। और बड़े टाइम लेंगे आप इन चीज़ों के लिए, किसी जल्दबाजी में नहीं रहेंगे आप। और जब तक आपकी अपनी सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाएगी तब तक आप स्टेप आगे नहीं लेंगे साथियों। और जब आप ये स्टेप लेंगे, उसका जो योग बन रहा है वो बनेगा, आपको मैं बता दूं, 13 नवंबर से, कि अगर आपने कोई स्टेप ऐसा लिया 13 नवंबर तक तो आप पूर्ण रूप से डिटेल में जाएंगे, गहराई में जाएंगे, बातों का पूरा निचोड़ निकालने की कोशिश करेंगे। इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ेंगे आप। हर चीज़ के पीछे आप लॉजिक ढूंढेंगे कि भाई ये मुझे पसंद करता है या करती है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है,
लेकिन अगर हमें अपनी एक परमानेंट रिलेशनशिप बनानी है तो उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए क्या वो इस व्यक्ति में है, इस महिला में है? ये सारी बातें आप सोचेंगे, विचार करेंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन बढ़िया इसलिए है कि क्योंकि ग्रहों का इशारा है, ऐसा ग्रह करवा रहे हैं ये सब। देखिए, कोई भी गलत काम, सही काम जो भी हमसे होता है वो सब हमारे ग्रह हमसे कराते हैं साथियों। व्यक्ति कभी कुछ नहीं करता। ना हम कोई अच्छा कार्य करते हैं ना बुरा करते हैं, ना हम अच्छी सोच रखते हैं ना खराब रखते हैं। ये सब हमारे ग्रह हमसे करवाते हैं। और इस महीने के जो ग्रहों के संकेत हैं वो हमने आपको सिंगल जो जातक हैं उनको बता दिए कि 13 नवंबर से 30 नवंबर तक फिर ये योग बनेगा। और योग जो बनेगा वो इस प्रकार का ये योग होगा कि जो संबंध आपके बनाने के बाद वैवाहिक संबंधों की ओर, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जल्दबाजी ना करें आप। अगर मान लीजिए, जैसा हम ये भी नहीं कह रहे, विवाह का योग तो एक बनेगा, कुछ बातें चल सकती हैं आगे, लेकिन फाइनल हो जाए विवाह वाली बात, इसमें लेकर के अभी थोड़ा डाउट है। कुछ इतना सॉलिड योग नहीं है ये कि जिसको मैं ये कह सकूं यहाँ पर आपसे पूरे विश्वास के साथ कि नहीं, विवाह का बहुत मजबूत योग बना है, आपका विवाह भी संपन्न हो जाएगा अगर आपने प्रयास किए। तो यहाँ वो स्थिति तो नहीं है, लेकिन हाँ, विवाह की बात चल सकती है। विवाह के बारे में आप अपनी मैरिज को लेकर के डिस्कशन कर सकते हैं, चीज़ें उसमें आप थोड़ा सा आगे स्टेप ले सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं। तो ये स्थिति आप सिंगल जातकों की रहेगी। आगे बात करते हैं जो लिव इन रिलेशंस में है या जिनके लव अफेयर चल रहा है, उनकी स्थिति कैसी रहेगी। प्रिय साथियों, देखिए, आपका अपने मित्र के प्रति हर तरीके से पूरा ये कोशिश रहेगा कि एक तरीके से आप उनको समझने की कोशिश करेंगे, समझने की भी कोशिश करेंगे। किस सेंस में कह रहे हैं हम ये बात कि अगर उनकी ओर से कोई कमी आपको दिखाई देगी, उन कमियों को भी आप समझते हुए कि चलो कोई बात नहीं है, ऐसा होता है, छोटी मोटी चीज़ें हैं, हो जाती हैं। कभी कभी इंसान ना चाहते हुए भी इस तरीके की उससे मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो ऐसा कुछ सोचते हुए आप उन चीज़ों को इग्नोर करेंगे अपने मित्र की, चाहे वो मेल है या फीमेल। और ये स्थिति आपकी पूरे महीने ही रहेगी। मतलब एक तरीके से एडजस्टमेंट के मूड में आप रहेंगे। कंप्रोमाइजिंग आपकी बिहेवियर भी रहेगा, नेचर भी रहेगी, दोनों चीजें। लेकिन आपका जो मित्र होगा साथियों, उसका जो है इतना, उस ओर से कॉपरेशन आपको इतना भरपूर जितना आपकी ओर से रहेगा, इतना मिल जाए, इसकी संभावना कम है इस महीने। उनकी ओर से आपको फुल कॉपरेशन मिलने में कहीं ना कहीं कमी जरूर रहेगी। जहां तक विवाह का प्रश्न है, वैवाहिक का अगर आप सोच रहे हैं कि विवाह कर लिया जाए, तो देखिए, हल्का सा योग बन रहा है, कोई बहुत मजबूत योग नहीं है। अभी जो भी बातें होंगी वो हवा में ही रहेंगी। अभी कोई प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं होने की संभावना है, मतलब संभावना नहीं है प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें हो जाए। आपकी मैरिज को लेकर के कह रहे हैं, इतना कोई मजबूत योग नहीं दिखाई दे रहा है। और जैसी स्थिति आपके बीच में रहेगी इस पूरे महीने, उसका हमने आपको ब्यौरा दे दिया है ग्रहों के आधार पर। आगे हम बात करते हैं जो मैरिड कपल्स हैं, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा वृषभ लग्न राशि के जातकों का, यानी कि टॉरस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, ये नवंबर का महीना आप विवाहित महिला पुरुषों के लिए कैसा रहने वाला है। साथियों, आपको बता दें, महीने का जो पहला तारीख है नवंबर, 1 नवंबर से लेकर के 13 नवंबर तक का जो समय है, 1 नवंबर से 13 नवंबर तक का, उसमें तो आपके विचारों में भिन्नता रहेगी, विचार मैच नहीं करेंगे, आपकी सोच मैच नहीं करेगी एक दूसरे के साथ। आपको उनके अंदर कमियां नजर आएंगी, उनको आपके अंदर कमियां नजर आएंगी। लेकिन हाँ, 13 नवंबर से लेके और माह के अंत तक बहुत चीज़ों में बदलाव आएगा एक साथ, काफ़ी 13 नवंबर के बाद। और इतना बदलाव आएगा कि जो कमियां आपको नजर आ रही थी उनके अंदर, अब वही कमियां, उनकी जो कमियां हैं वही अब वो आपको उनकी विशेषताएं और क्वालिटी नजर आएगी। उन्हीं जिनको आप कमियां कहते थे, 13 नवंबर के बाद कुछ ऐसा चीजें चेंज होंगी, परिवर्तन आएगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बदल रही है, कि वही खराबियां, वही कमियां अब उनकी खूबी बन जाएंगी, स्पेशलिटी बन जाएगी, जो आप पसंद करेंगे। और जब हम
किसी की कमियों को भी पसंद करते हैं, वो भी हमें अच्छी लगती हैं, तो फिर वहाँ तो कोई टेंशन और तनाव वाली बात ही नहीं रह जाती। तो निश्चित रूप से फिर आपके वैवाहिक संबंधों में सुधार होगा 13 नवंबर से माह के अंत तक, और आपका वैवाहिक सुखों में भी वृद्धि होगी, ये हम आपसे कह रहे हैं। और आप काफ़ी रोमांटिक भी रहेंगे 13 नवंबर के बाद। बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के भी जो योग बन रहे हैं साथियों, वे भी 13 नवंबर से ही बन रहे हैं। 13 नवंबर से पहले अगर आप कहते हैं जी हमारे तो बहुत पहले से बने हुए हैं रिलेशन, चल रहे हैं हम, तो भाई ठीक है, चल रहे होंगे आपके, इसमें कोई गलत हम नहीं मान रहे, आपकी बात सही है। अगर आपके पहले से भी चल रहे हैं ना, तो आपको बता रहे हैं उसके लिए कि 1 नवंबर से और 13 नवंबर तक का जो समय होगा, ये 13 दिन का, इसमें आपको कोई बहुत प्रोग्रेस मिल जाएगी देखने को अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में। इसकी संभावना मुझे दूर भी तक भी दिखाई नहीं देती, बहुत स्पष्ट शब्दों में। हाँ, 13 नवंबर से लेकर माह के अंत के बीच में अच्छी प्रोग्रेस है, और यहाँ तक योग बन रहा है कि कहीं आप अपने उस मित्र के साथ जिसके साथ आपके अफेयर्स चल रहे हैं, आप उनके आगे शादी तक का भी प्रपोजल रख सकते हैं, और वो शादी का प्रपोजल भी एक्सेप्ट हो सकता है। बात तो यहाँ तक भी पहुँचने की संभावना दिखती है 13 नवंबर के बाद। आपका जो माइंड है वो विवाह की ओर भी, खाली रिलेशनशिप ही रहे ऐसा नहीं, आप उससे भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, और वो व्यक्ति तभी करता है कि जब उसको वहां से कुछ दिखाई देता है। या विवाह नहीं भी हुआ तो एक तरीके से विवाह जैसे ही संबंध, जैसे एक विवाहित व्यक्तियों के होते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार बनने की संभावना है। अंत में बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। देखिए, आप वृषभ लग्न राशि के जो जातक हैं, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं प्रिय साथियों, तो आपको एक बात यहां पर समझने वाली है, जो हम कहना चाहते हैं वो ये है कि आप बेशक गंभीरतापूर्वक इस बात पर विचार करें कि भाई मेरे जिसके साथ जो रिलेशन थे, प्रेम संबंध थे, किसी कारणवश हमको अलग होना पड़ गया, हम जुदा हो गए, तो ठीक है, अब हम दोबारा कोशिश करते हैं आपस में मिलने की। तो ये कोई सोच गलत नहीं है अगर आप ऐसा सोच रहे हैं। तो देखिए, खाली इतना ही नहीं सोच रहे हैं आप, मैं आपसे बात कर रहा हूं वृषभ लग्न राशि के जातकों से, आप इतना ही नहीं सोच रहे हैं इस महीने, आप और भी बहुत कुछ सोच रहे हैं। और ये सब जितना भी सोच रहे हैं अपने मित्र को लेकर के, बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। आपकी बड़ी पॉजिटिव सोच रहेगी, बड़ी ऑनेस्टली, बहुत सिंसियरिटी के साथ आप प्रयास करेंगे और सोचेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा, थोड़ी निराशा होगी मेरी बात सुनकर के यहाँ पर आपको, कि जितना आप गंभीर हैं या गंभीरतापूर्वक प्रयास करेंगे या कर रहे हैं, उतना सहयोग आपके उस मित्र की ओर से आपको नहीं मिलेगा इस महीने साथियों, नहीं मिल पाएगा। और इसका कहीं ना कहीं तकलीफ आपको भी रहेगी, इसका अनुभव होगा आपको इस महीने कि भाई मैं जितने प्रयास कर रहा हूं और जितने ईमानदारी और ऑनेस्टी के साथ कर रहा हूं, ये मेरी फीलिंग्स कम से कम पता तो लगे उनको और उसके हिसाब से ही रिएक्ट करें वो, लेकिन ऐसा संभव दिखाई नहीं देता है, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है प्रिय साथियों, इस महीने तो एटलीस्ट नहीं है। साथी की ओर से आपके कमी रहेगी, उधर से आपको बराबर रेस्पॉन्स मिले या ना मिले, कुछ इस प्रकार, जिससे आपको थोड़ी निराशा हो सकती है, हम ये कह रहे हैं। तो ये था आप वृषभ लग्न राशि के जातकों का मंथली लव राशिफल नवंबर 2022 का। प्रिय साथियों, अगर आपको पसंद आया है ये चर्चा, ये प्रेडिक्शन, तो आप इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में अपने सोशल और फ्रेंड सर्किल में इसको अगर आप शेयर भी करेंगे, तो आपके दूसरे मित्र लोग जो हैं वे भी इस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में हमारा जो भी वीडियोस बनता है एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, उन सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सर पे सारे वीडियोस समय रहते सीधे आप तक पहुंच पाएँ, तो फिर आप जो ये बेल आइकन देख रहे हैं इसको जरूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।